तो यहां परमेश्वर सात संगति से जुड़े भाई बहनों को खुश होकर दोनों हाथ उठाकर और आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा आप समझ में आ जाएंगे तुम्हें ये सारे संकेत मालिक के। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुमने सुखी रखे। अब आश्रम वाले तो ये समझ रहे हैं कि गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं कि 11 साल से गुरुजी का बुरा समय चल रहा था, क्योंकि तो गुरु को मानुष मानते हैं, इसलिए गुरुजी का बुरा समय। और सोच रहे हैं हम लोगों ने जो मैनेजमेंट का सहयोग दिया है राजनीति में, स्टेडियम में, लाइब्रेरी में, धर्मशाला में, गुंडों की सीबीआई जांच में, अयोध्या के भंडारे में, परशुराम की जयंती में, जाट आरक्षण में, ये आश्रम बनवाने में, ये आश्रम में हॉस्पिटल बनवाने में, तो संगत सोच रही है कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से कि बच्चों तुमने मेरी गैर हाजिरी में जो इन सतलोक आश्रम वालों का बकवादों में साथ दिया ना, मैं तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। तो ये आशीर्वाद परमात्मा हम नीच आत्माओं को दे रहे हैं। यानी गुरुदेव भगवान ने अगर किसी के मन में कोई शंका थी वो भी परमात्मा ने क्लियर कर दी कि मेरे द्वारा खड़े किए गए इस कुत्ते को, इस पवन दास को, जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन मेरे बच्चों ने जैसा भी सहयोग दिया है, जैसा भी उसका सहयोग किया है, तुम्हारा दान सफल हुआ। अपने मन में कोई शंका मत रखना किसी भी प्रकार की। ये परमेश्वर जी ने आपको विश्वास दिलाया है और दोनों हाथों से परमात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। नहीं तो आज तक दिया क्या कभी? इन आश्रम वालों को दिया कभी जेल से, कभी वीडियो कॉल में, या वैसे कभी दिया इनको? और दिया होगा तो परमेश्वर ने किस मकसद से दिया होगा? तो ये है परमात्मा की लीला। ये लीला चल रही है। अब ये लीला भाई और बहनों वर्तमान में आप और हम ही समझ रहे हैं। ये लीला धरती पर और कोई नहीं समझ रहा। जो उनके चरणों के नीचे बैठे हैं सतलोक आश्रम धनाना में, वो भी नहीं समझ पा रहे परमात्मा कहां बैठकर कहां तीर छोड़ रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, कैसे कैसे संकेत कर रहे हैं परमात्मा, सुनते जाइएगा, उनकी लीलाओं का आनंद लेते जाइएगा। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप दीक्षित के मनुष्य हो, आप देव है। आपकी आत्मा, आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने शिव संबंध देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। आपने पिछले जन्मों में कुर्बानियां कर रखी हैं, कुर्बानियां। और फिर गुरुदेव भगवान शिव सम्मान का उदाहरण दे रहे हैं कि आपने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे रखी हैं अपने परमात्मा के निमित्त, अपने सतगुरु के निमित्त। इसलिए आज तुम सामान्य आत्मा नहीं हो। हम सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा, सात संगति से जुड़े भक्तों को, कि आपने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे रखी हैं, इसलिए परमात्मा दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसी ऐसी कुर्बानियों के बदले उन कुर्बानियों को परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देता। वो सेव कौन था, सम्मन कौन था, नेकी कौन थी? आप और हमारे में से, क्योंकि पार तो चारों युगों में अभी तक कोई हुआ ही नहीं। अब्राहिम कौन था? आप और हमारे में से। मंसूर कौन था? आप और हमारे में से। तामर ध्वज, मोर ध्वज कौन थे? आप और हमारे में से। आज उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने साध संगति से जोड़ रखा है। तो कह रहे हैं बच्चों तुम सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। तुमने ऐसी ऐसी कुर्बानियां कर रखी हैं और आज उन कुर्बानियों के प्रतिफल में, क्योंकि वो परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो सेवा उन्होंने हमारी पहले बनवा दी, जो कुर्बानियां उन्होंने पहले हमसे दिलवा दी, और आज उन्हीं कुर्बानियों का, उसी भक्ति का, उसी सेवा का प्रतिफल है कि आज सतगुरु रामपाल जी की लाखों की संगत में से आप और हम भगत भाई बहन छटके साइड में हो गए। आज केवल हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा की पहचान हुई है।
हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा ने निर्विकारी हंस आत्मा बनाया है, उन कुर्बानियों के बदले में जिनका जिक्र गुरुदेव कर रहे हैं। अलग छांट दिया परमात्मा ने। अगर वो कुर्बानियां परमात्मा के निमित्त अगर इन शतलोक आश्रम वालों ने किसी जन्म में दी होती, अगर गुरु के परिवार ने दी होती किसी जन्म में, अगर वो शेव शमन नेकी की भूमिका, मंसूर की भूमिका अगर इन आश्रम वालों से जुड़े भक्तों ने और गुरु के परिवार ने निभाई होती, तो भाई और बहनों, ये परमात्मा आज उनसे भी अपनी पहचान करवाता गुरु रूप में, जैसे आप और हमसे परमात्मा ने उन कुर्बानियों के बदले में पहचान करवा दी कि तुम्हारा गुरु कौन है, मानुष है या परमात्मा है। अगर वो विशेष आत्मा होती, अगर उन्होंने वो कुर्बानियां दी होती, तो भाई और बहनों, परमात्मा उनकी कुर्बानियों को नाजायज कैसे जाने देगा, बर्बाद कैसे होने देगा। क्यों कुर्बानियां करवाई थी फिर भगवान ने? वो कुर्बानियां, वो सेवा इसीलिए तो करवाई थी कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में इनको उसके बदले में आशीर्वाद देकर, उसके प्रतिफल में मैं इनको अपनी पहचान करवा दूंगा, इनको भक्ति पे दृढ़ कर दूंगा, इनको निर्विकारी आत्मा बना दूंगा, इनको इनकी विषय वासना छुड़वा दूंगा, काम क्रोध लोभ लालच से दूर कर दूंगा, इनको भक्ति के योग्य बना दूंगा। वरना देख लो वर्तमान में हमारे कितने अच्छे कर्म, वर्तमान में गुरुदेव भगवान के मिलने से पहले हमारे कितने अच्छे कर्म थे। वर्तमान के कुकर्मों के चलते तुम लाख जन्म भी हंस नहीं बन सकते, गुरु की पहचान नहीं कर सकते थे, निर्विकारी नहीं हो सकते थे। ये उन्हीं कुर्बानियों का प्रतिफल है जो परमात्मा ने पहले के युगों में, पहले के जन्मों में ले ली। अरे जिसने अपने हाथ से अपने इकलौते बेटे का सिर काट दिया, आज परमात्मा उसको काल के हथे चटने देगा क्या? जिस मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग परमात्मा के निमित्त होकर दृढ़ विश्वासी बनकर कटवा दिया, आज परमात्मा उसको राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने देगा क्या? जिस राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीर दिया, आज परमात्मा उसे गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाने का अवसर देगा क्या? तो वो कुर्बानियां आप और हम भाई बहनों ने की, जिनको परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद आज छांट दिया। ये उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है जो हमने हमारे जैसे दिखाई देने वाले एक व्यक्ति को, एक मानुष को, जो दुनिया की नजरों में मानुष है, व्यक्ति है, आदमी है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है, गांव धनाने का रामपाल जाट है, और आज हमसे भगवान के रूप में पहचान करवा दी। भगवान के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश भी निर्विकारी अंश नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें निर्विकारी बना दिया। इस गंदे लोक में, गंदगी की जड़ में परमात्मा ने कीचड़ में कमल खिला दिया। कीचड़ में कमल, कीचड़ और कमल, उस कमल पे गंदगी ठहर नहीं सकती, और कीचड़ में कमल उगा दिया। तिल की ओट सुमेर बसत है, ये अनहोनी कर दिया आज गुरुदेव ने उन कुर्बानियों के बदले। तो यहां गुरुदेव जो ये संकेत कर रहे हैं ना, ये अपनी साध संगत के लिए कर रहे हैं। ये आशीर्वाद दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव हम नीचों को दे रहे हैं। घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है, घर बैठे परमात्मा सत्संग सुनवा रहा है। फिर क्या करेंगे आश्रम में जाकर, जहां हमारे गुरु जी को मानुष माना जा रहा है, जहां पर उन लोगों के द्वारा आज भी मनमानियां की जा रही हैं, जहां वो लोग हमें हमारे गुरु जी तक जाने नहीं देंगे। तो फिलहाल वो समय नहीं आया है गुरुदेव भगवान तक जाने का। वो समय आएगा, परमात्मा उसके लिए भी मैसेज डलवा देंगे, वीडियो बनवा देंगे परमपिता परमात्मा। जब यहां तक परमात्मा लाया है हमें संभालता संभालता, तो आगे कैसे डगमग होने देगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की, बच्चों तुम सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो, तुमने कुर्बानियां कर रखी हैं, कुर्बानियां सेव शमन की तरह। और आज उन्हीं कुर्बानियों का प्रतिफल है जो हम इस अग्नि परीक्षा में और परमेश्वर की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, अपने भगवान के संकेतों को समझ रहे हैं। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप लिखत के वंश हो, आप देव है, आपकी आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मान देखा होगा, लड़के तक काट कर दे दिया। तो समझ में आ गया होगा भाई और बहनों,
आगे मालिक क्या कह रहे हैं? और क्या कैसे हुआ उनका? निक्की और शिव तो फिर लाइन पर आ गए, संबंध फिर भी रहेगा। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बढ़ा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? मोक्ष नहीं हुआ। ये दास दो इतने दिनों से चिल्लाता आ रहा है ना कि सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, सतलोक नहीं गया कोई। बड़ा विरोध करते थे और विशेष संदेशों में तो परमात्मा ने खुल खुल के बता दिया कि धर्मदास का भी दोबारा जन्म होगा, पंडित रामानंद का भी दोबारा जन्म होगा। बताओ फिर बच कौन गया? अशुर निकंदर रमेणी में वाणी संख्या 98 से 104 तक परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। अब होगा, अब है समय मोक्ष का, टिके रहे तो क्या कह रहे परमात्मा कि जब वो परीक्षा ली परमात्मा ने सेव संबंध और नेकी की, तो नेकी और सेव तो लाइन पर रहे, वो तो लाइन पे आ गए, लेकिन संबंध थोड़ा सा डगमग हो गया। नेकी और सेव केवल लाइन पर रहे, मोक्ष नहीं। वो नेकी संबंध भी तो 64 लाख में थे और गुरुदेव ने 64 के 64 लाख को कह रखा है कि अब आएंगे वो 64 के 64 लाख शरण में, तो पार कहां हुए? और यहां परमात्मा कह रहे कि नेकी और सेव तो लाइन पे आ गए, यानी लाइन पे आए लेकिन पार नहीं हो पाए। और क्या कैसे हुआ उनका? निक्की और शिव तो फिर लाइन पर आ गए, संबंध फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बढ़ा, 9 शहर का राजा बना। वहां भी उसकी दुर्गति मूल्य था, सारे धन जोड़ कर बैठ गया। सुनियो, वहां उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहां नरक मजा था। अब तक धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपने आत्मा को, छोड़ डाली, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से असंख्य धनों का कोड इकट्ठा कर लेगा। अब आगे क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। अब्राहिम का जिक्र करके कि परमात्मा ने उस नरक से, उस कोड से, उस धन को, संपत्ति को, सुख को परमात्मा ने कोड बताया, नरक। भक्ति मार्ग पर अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो ये आवश्यकता से ज्यादा धन, माया, ये नरक है, कोड है। संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि मेरे से डिमांड मत करना इन चीजों की। ये सत्संग इसलिए सुनाया कि नादानो, मैंने उस नरक से, जिसको तुम सुख मानते हो, जो तुम भगवान से दिन रात मांगते रहते हो, उस नरक से, उस कोड से इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने बाहर निकाला भगत बनाने के लिए। तो वर्तमान में अगर सत्संग समझ में आ रहे हैं तो भगत ने तो वो कोड मांगनी नहीं चाहिए, वो नरक भगत ने मांगना नहीं चाहिए, वो संपत्ति, वो धन। भक्ति अगर भगवान ने करवानी है तो व्यवस्था करेगा जितनी आवश्यक होगी। इसलिए मांगना तो परमात्मा से चाहिए नहीं, गुरुदेव भगवान से। मांगने के लिए तो भगवान ने बता दिया कि भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा। अब गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, उस प्रोसीजर से अब तुम्हें निकाल दिया है। सत्संग की गहराई को समझना, क्या कहना चाह रहे हैं परमात्मा। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बड़ा कोट दिन अंतर पर मत दोगे, कुछ नहीं हाथ लगाए। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। क्या करें गुरुदेव भगवान की बच्चों, भगवान आपको उस प्रोसीजर से निकाल के लाया है। यानी हम राजा भी थे, हम सेठ भी थे, हम धनी भी थे, परमात्मा उस प्रोसीजर से हमारे को निकाल के लाया है भक्ति करवाने के लिए, उस कोड से। तो अब आप और हमने कभी शोपन में भी उस दलदल में वापस धंसने की नहीं सोचनी है। भगवान से शोपन में भी माया की डिमांड नहीं करनी है, केवल भक्ति की डिमांड करनी है।
और जिस भगवान ने हमारे को इस जीव्या से करने के लिए भजन दे दिया, क्या वो परमात्मा फिर भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? औरों से अच्छी करेगा, औरों से भी बढ़िया करेगा। बस हमने उनके द्वारा जो प्रोसीजर बताई गई है, समझाई गई है, जो फॉर्मूला बताया गया है, हमने उस फॉर्मूले से हटके नहीं चलना, हमने फॉर्मूले के अनुसार चलना है। फॉर्मूले के अनुसार उस प्रोसीजर से परमात्मा हमें निकाल के लाए दलदल से, और हमें साथ संगति में बैठा दिया भगवान ने। हमारे पास में धन नहीं है ज्यादा जो हम बकवाद कर सकें। हमारे पास आज उतना धन नहीं है सत्सेवकों के पास कि हम काल के जाल में फंस सकें। क्यों? क्योंकि हमारी पिछली कुर्बानियां और वर्तमान की भक्ति और गुरु पर विश्वास, इन दोनों का मेल हो गया, जिस कारण से परमात्मा जी ने हमारे ऊपर दया कर दी। हमारे भाग्य में होते हुए भी भगवान ने हमारे को आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति नहीं दी। हमारी स्थिति तो वो है, सुबह खा लिया शाम का पता नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान हमारे को आशीर्वाद देकर भक्ति करवा रहा है, आशीर्वाद देकर। अब विचार करो भाइयों और बहनों, अगर उस प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर का नाम गुरुदेव ले रहे हैं कि बच्चों तुम्हें भी अब्राहिम सुल्तान की तरह दलदल से निकालकर, नरक से निकालकर, धर्मदास की तरह, नरसी भगत की तरह जो माया में धसे पड़े थे, तुम्हें भी उस प्रोसीजर से निकाल कर यहां लाया है परमात्मा, आज इस स्थिति में खड़ा किया है। तो आप और हमें गुरुदेव ने उस परिस्थिति से निकाला। अब भगवान ने अगर निकाला है तो क्या आज हमें फंसाएगा? अगर हमें गुरुदेव ने उस प्रोसीजर से बाहर निकाला है तो क्या फंसने देगा आज? इसलिए नहीं फंसने दिया, साथ संगति से जोड़ दिया, बकवाद करने नहीं दी 11 साल में। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने उस प्रोसीजर से निकाला तो फंसने के लिए नहीं निकाला था, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और साथ संगति से जोड़ दिया। तो उस प्रोसीजर के तहत आप और हमें निकाला है। उस प्रोसीजर के तहत सतगुरु रामपाल जी ने आश्रम से जुड़े भक्तों को नहीं निकाला। गुरुजी ने अपने परिवार को उस प्रोसीजर से नहीं निकाला। अगर परमात्मा उन आत्माओं को भी जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, अगर उन्हें भी उसी प्रोसीजर से निकालते तो फिर परमात्मा ने आज उन्हें वापस उसी दलदल में, उसी माया के जंजाल में परमात्मा ने वापस क्यों फंसने दिया? आज पूरा का पूरा गुरुजी का परिवार उसी माया के जाल में तो फंसा हुआ है। वही सारी बुराइयां वो उन्होंने 11 साल तक की हैं, संगत से करवाई है, जिन बुराइयों से गुरुजी ने इतना मेहनत कर करके, सत्संग सुना सुना के संगत को बाहर निकाला। अगर गुरुदेव ने उस प्रोसीजर से इन आश्रम वालों को निकाला होता तो आज गुरुदेव अपनी गैर हाजिरी में इनको फंसने नहीं देते। तो ये उस प्रोसीजर से पार होके नहीं आए, अभी इन्होंने उस प्रोसीजर में तो वापस जाना है। उस प्रोसीजर से तो हम सत्सेवकों को निकाला, इसलिए भगवान ने साथ संगति से जोड़ दिया, फंसने नहीं दिया, मैनेजमेंट के भी संपर्क में नहीं रहने दिया। और परमेश्वर ने इतना सुरक्षित रखा, में कैसे फंसने देगा जिसको बचा के लाया है। ये भी पहचान है कि परमात्मा ये संकेत कहां कर रहे हैं। पूरा का पूरा मैनेजमेंट तो फंसा पड़ा है, पूरी की पूरी संगत तो मैनेजमेंट के चंगुल में फंसी पड़ी है, सारी तो मर्यादा तोड़ चुकी है। इतनी गुरुजी के पास में डिमांड जाती हैं। अभी अभी एक भगत की डिमांड गई सोशल मीडिया पर, सूर्य महिला नाम का जो वो छोटा सा बच्चा जो वीडियो बनाता रहता है, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला उसने कि जेल से बाहर आने के बाद एक भगत ने गुरुजी से चरण सेवा में अरदास की कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं IAS की परीक्षा में पास हो जाऊं, मैं IAS बन जाऊं, अधिकारी बन जाऊं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा ये आशीर्वाद मेरे पास नहीं मिलेगा, अगर तूने IAS बनना है तो इस भक्ति में बन, अगर तुझे अधिकारी बनना है तो इस भक्ति में बन। ये आश्रम वाले पोस्ट कर रहे हैं, आंखों देखी बात इन दिनों की, क्योंकि आश्रम वालों को गुरुदेव
कि परिवार ने क्या सिखाया, भक्ति तो सिखाई नहीं। गुरु के सामने कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, गुरु से क्या आशीर्वाद लेना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, इन आश्रम वालों ने तो कभी संगत को सिखाया नहीं। साथ संगति करके बकवाद सिखाई है तो बकवाद ही मांगेंगे। तो भगत लिख रहा है कि चरण सेवा में जब भगत ने कहा कि गुरुजी IAS बनने का आशीर्वाद दो, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यहां नहीं मिलेगा ये आशीर्वाद है, IAS बनना है तो इस भक्ति में बन। अब बताओ, खुद मैनेजमेंट वाले पोस्ट करके लिख रहे हैं, आंखों देखी घटना बता रहे हैं कि गुरुजी ने मना कर दिया, और उधर इन्हीं आश्रम वालों ने उसी गुरु का नाम लेकर मदीना गांव में करोड़ों रुपए में लाइब्रेरी का काम शुरू करवा रखा है, और कह रहे हैं कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। अरे गुरु तो यहां पर डायरेक्ट मना कर रहा है, आशीर्वाद तक देने से मना कर रहा है, और वो गुरु संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद करवा के लाइब्रेरी खुलवाएगा ताकि ये IPS बने, IAS बने। अगर गुरु ने लाइब्रेरी खुलवानी होती, अगर गुरु ने लाइब्रेरी खुलवाई है दुनिया को अधिकारी बनवाने के लिए, तो ये गुरु तो आशीर्वाद देने मात्र से IPS बना सकता है। इसके आशीर्वाद मात्र से वो आंसर शीट में जो आंसर उसने लिखा है वो गलत भी सही हो जाएगा, जैसे सर्वानंद के अक्षर चेंज हो गए थे। ये परमात्मा तो आशीर्वाद देकर अधिकारी बना देगा, लाइब्रेरी खुलवाकर बनवाने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइब्रेरी क्या है, ये अन्नपूर्णा क्या है, जिस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाइब्रेरी बन रही है, ये टोटल गुरुजी के भक्ति विधान के खिलाफ है। इसलिए दास कह रहा है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये घटिया मुहिम है, भक्ति मार्ग में काल का षड्यंत्र है ये, और परमात्मा भैया काल के षड्यंत्र से ही अपना कार्य सिद्ध करता है, ध्यान रखना। वो ही हिरण्यकश वाली बात है, जी भर के वरदान ले लिया और जी भर के अपनी डिमांड पूरी कर दी, दिन में मरूं ना रात मरूं। आश्रम वालों ने भी परमात्मा से जी भर के सारी डिमांड पूरी करवा ली, जो चाहा सो परमात्मा ने तथास्तु कर दिया। और अंत में देख लेना भाई और बहनों क्या होगा, अंत में दुनिया थूकेगी सतगुरु रामपाल जी के परिवार के मुंह पर। ये दास ने पहले भी वचन कहे थे मालिक के आशीर्वाद से, आज भी कह रहा हूं गुरुदेव के आने के बाद भी, क्योंकि मुझे उस प्रोसीजर का पता है, मुझे उस फॉर्मूले का पता है, हम सत्सेवकों को उस फॉर्मूले का पता है कि जो व्यक्ति सतगुरु के फॉर्मूले से हटके चलेगा, सतगुरु कुछ नहीं कहता, सतगुरु सर में दर्द नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु ने जो ज्ञान देना होता है सतगुरु अपना ज्ञान देता है। उसके बाद सतगुरु के दिखाए रास्ते पर अगर कोई चलता है तो ठीक है, कोई ना चलता है तो ठीक है, सतगुरु भैया सर में दर्द नहीं करेगा, सतगुरु सर में दर्द नहीं करेगा। बार बार ये कहकर कि तूने गलत कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। जिसने सतगुरु के फॉर्मूले पर चलना है तो चलो, और जिसने सतगुरु के फॉर्मूले पर नहीं चलना है तो भाई अपनी दुर्गति करवाते रहो। तो आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में आया था एक, अब कहाँ है, मिल जाएगा तो। देखो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी से अपनी नाजायज डिमांड पूरी करवाई है ना, और गुरुदेव भगवान ने हंसते हंसते इनकी हर एक डिमांड पूरी कर दी, इनके मन के दोष को देखते हुए। अरे ब्रह्मा जी के रूप में हिरण्यकश्यप की डिमांड किसने पूरी की? दिन में मरूं ना रात मरूं, हथियार से मरूं ना देवता से मरूं, जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं। पाठ प्रकाश की वाणियों में साफ साफ कह रहे हैं गुरुदेव कि ब्रह्मा जी के रूप में कबीर साहब थे। तो क्या कबीर साहब को पता नहीं था कि ये अमर होने की डिमांड क्यों कर रहा है? ये भोला भाड़ा भगत बनके और मुझे मूर्ख समझ के अपने मन में दोष रख के कि एक बार मैं ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लूं, उसके बाद तो ब्रह्मा जी भी मेरे पैरों तले होगा, फिर तो मुझे कोई मार ही नहीं सकेगा।
क्या उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को उस समय हिरण्यकुश के अंदर क्या दोष था, क्या पता नहीं था? लेकिन फिर भी परमात्मा ने ब्रह्मा जी के रूप में सारी डिमांड पूरी की जो एक भगत ने नहीं करनी चाहिए थी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और सोचा मैं तो अमर हो गया। ऐसे ही ये सतलोक आश्रम वाले जब हिसार जेल में गुरुदेव के पास में इन गांव वालों के कहने पर कभी स्टेडियम बनाने की डिमांड, कभी लाइब्रेरी बनाने की डिमांड, कभी जाट आरक्षण में बैठने की डिमांड, कभी राजनीति में धक्के खाने की डिमांड, क्या अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी को पता नहीं था कि ये क्या डिमांड लेके आ रहे हैं? ये डिमांड के पीछे इनका मकसद क्या है? लेकिन भैया वो तो दाता है, दाता, और दाता का काम होता है देना। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, ये सबको देता है। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन निदान। तो क्या गुरुजी को नहीं पता था कि मेरा परिवार हिसार जेल में आकर जो ये बकवाद मेरे से मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? मान सम्मान के लिए, और अपना मान सम्मान खूब करवाए इन्होंने, पगड़ी पहनकर, माला डलवाकर, जय जयकारे करवा के खुद के। क्या गुरु को पता नहीं था ये झूठा भाईचारा निभाने के लिए, अपने चौधर कायम करने के लिए? गुरु ने मना नहीं किया, और ये चौधर, यही मान बढ़ाई, ये डिमांड है। जैसे हिरण्यकुश का बक्कल उतरा, ऐसे देख लेना आने वाले समय में क्या होगा इनका। परमात्मा के अगर देर है, अंधेर नहीं है। तो क्या बताया गुरुदेव भगवान ने, क्या बताया परमात्मा जी ने, कि जिस समय वो कागभूषण उस मंदिर में चला गया था अकाल पड़ने के बाद पंडित जी के पास में, और नाम दीक्षा लेने के बाद भी उसके मन में दोष आ गया था, और जब गुरु आश्रम में आया कागभूषण खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि कागभूषण के गुरु को नहीं पता था, कागभूषण के गुरु को नहीं पता था कि वो बैठा है, खड़ा है, क्या मन में दोष है। लेकिन परमात्मा का विधान है तो आकाशवाणी हो गई। और फिर गुरुदेव ने बताया कि गुरु को कोई लेना देना नहीं होता, गुरु का काम है शिष्य को ज्ञान दे दिया, मार्ग दिखा दिया। अब गुरु के दिखाए मार्ग पे चलेगा तो सफल होगा, और उसके दिखाए मार्ग पे नहीं चलेगा तो बर्बाद होगा। गुरु सिर में टेंशन नहीं लेता, क्या कह रहे हैं परमात्मा। इसलिए परमात्मा जी ने हिसार जेल में उस परीक्षा के समय में अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करी, हर नाजायज इच्छा पूरी करी जो ये लेकर गए। मालिक को पता था भैया मैंने तो ज्ञान दे दिया, अगर उस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो बक्कल उतरेगा। क्या करे परमात्मा। कागभूषण तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है। चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, हड्डी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करा तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। और कहा आजा बेटा माफी मांग, भगवान तो है। हाँ। क्या करें गुरुदेव कि उस गुरु को नहीं पता था, गुरु ने तो ज्ञान देना था, दे दिया। अब कोई ज्ञान पे चलेगा तो अच्छा फल मिल जाएगा, और ज्ञान के विरुद्ध चलेगा, बकवाद करेगा तो बक्कल उतर जाएगा। दोबारा सुन लो एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो। कागभूषण तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है। चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, हड्डी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करा तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। इसलिए परमात्मा 25 साल तक ज्ञान देकर और 11 साल से जो परीक्षा जेल में बैठकर ले रहे थे, इस आधार से, अपने सत्संग के आधार से परमात्मा ने
फिर इन आश्रम वालों की हर नाजायज हर भक्ति विरुद्ध डिमांड पूरी की कि भैया मैंने जो ज्ञान देना था दे दिया, अब मेरे ज्ञान के अनुसार चलेगा तो अच्छा फल मिल जाएगा, और मेरे ज्ञान के विरुद्ध चलेगा तो भैया उसका परिणाम फिर भोगेंगे अपने आप। इसलिए परमात्मा ने फिर सिर में दर्द नहीं रखा। जैसी डिमांड उनके परिवार ने की, परमात्मा ने वैसी डिमांड उनकी पूरी कर दी कि जाओ भाई। और दास भाई और बहनों, आपको बार बार यही कहता आया है कि गुरु जी की तरफ से कोई आदेश नहीं था कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, नाम दीक्षा केंद्र खोलो, शतलोक आश्रम खोलो, स्टेडियम बनाओ, बीजेपी का समर्थन करो या कांग्रेस का समर्थन करो, आरक्षण में बैठो। नहीं, हो ही नहीं सकता, शौपन में सोच ही नहीं सकते हम। गुरु जी का अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं था। दास आप लोगों को बार बार समझाता आया कि आदेश और स्वीकृति, इनमें रात और दिन का अंतर है। आदेश और स्वीकृति। आदेश क्या होता है? बिना शिष्य की डिमांड पर गुरु अपनी तरफ से आज्ञा दे कि बेटा ये कार्य कर, वो होता है आदेश। और शिष्य की डिमांड पर अगर गुरु उसको आदेश देता है, वो होती है गुरु की तरफ से स्वीकृति। तो हिसार जेल से गुरुदेव की स्वीकृति थी ये, जो भी बकवाद गुरु के परिवार ने की है, आदेश नहीं था। जैसे आज से 650 साल पहले, उस समय तो ये मोक्ष का समय नहीं था, और परमात्मा जी सदना कसाई के पास गए उसकी बुराई छुड़वाने के लिए, और परमात्मा ने कितना ज्ञान दिया कि बेटा ये बकरे काटना या हत्या करना, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, सब परमात्मा की आत्मा, इसका फल भोगना पड़ता है। अब ज्ञान का सरकाग भूषण पे नहीं हुआ, उस पे सदना कसाई ज्ञान से नहीं माना। परमात्मा ने पहले ज्ञान दिया, नहीं माना। बोला जी मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोला बेटा और बहुत काम धंधे हैं, ये पूरी दुनिया कोई बकरे काट के थोड़ी अपने बच्चे पाल रही है, और कर ले। लेकिन वो खुद भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो अंत में फिर मालिक ने उसको क्या कहा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाती है कि गुरुजी ने उसको आदेश दिया। आदेश नहीं दिया। सत्संग पूरा सुनो। पहले गुरुजी ने यही कहा कि ये छोड़ दे काम, ये तो नरक का काम है, घना दुखी हो जाएगा, ये अदला बदला देना पड़ेगा, फिर अगले जन्म में ये फिर आदमी बनेगा, तू बनेगा फिर बकरा, और ऐसे तेरे गले काटे जाएंगे। लेकिन वो मोक्ष का समय नहीं था, इसलिए परमात्मा ने भक्ति पर भी लगाना था आत्मा को। तो अंत में परमात्मा ने उस जीव को भक्ति पर लगाए रखने के लिए कहा कि तू ये प्रण कर ले कि तू कितने बकरे काटेगा, उससे ज्यादा नहीं काटेगा। तो उसने आइडिया लगा लिया कि रोजाना 40-50 मैं 100 बकरे काटने की आज्ञा ले लेता हूं। बोला जी 100 से ज्यादा बकरे नहीं काटूंगा। बोले पक्का? बोला जी पक्का। बोला ठीक है। तब गुरुदेव ने उसको भक्ति पर लगाने के लिए, क्योंकि वो बिजली पीढ़ी का समय नहीं था, और पहले परमात्मा ने उसको सही ज्ञान बताया, जाते नहीं कहा कि बोल भाई तू कितने बकरे काटेगा। आज कह देते ना आश्रम वाले, क्योंकि बकवाद तो इनसे छूटती नहीं है, और जब इनको कोई सही सलाह देता है तो कहते हैं गुरुजी ने सदना कसाई को भी तो बकरे काटने का आदेश दिया था। अरे अपनी तरफ से आदेश नहीं दिया, अपनी तरफ से तो ज्ञान दिया था। लेकिन जब वो नहीं माना, और वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय नहीं था, उस समय परमात्मा ने आत्मा को भक्ति पर लगाना था, इसलिए परमात्मा ने उसको स्वीकृति दी, उसकी मन की डिमांड पर, इच्छा पर। और परमात्मा ने जो उसको आज्ञा दी फिर कि वह 100 से ज्यादा नहीं काटेगा, तो ये परमात्मा अपनी आत्मा कटवाएगा क्या? उसके बाद वो जितने भी वो बकरे थे, वो बिना आत्मा के बकरे थे। वो उन बकरों में आत्मा नहीं थी। ये परमात्मा तो पत्थर को चला दे। ये मोबाइल, ये पत्थर ही तो हैं, ये मोबाइल पत्थर ही तो हैं। ये बोल रहे हैं ना, इन मोबाइल के माध्यम से तो आप मेरी आवाज सुन रहे हो। धर्मदास की आत्मा को परमात्मा सतलोक ले गए, आत्मा तो ले गए। अब धर्मदास की 3 दिन तक धड़कनें कैसे चल रही थी? धड़कन कैसे चल रही थी? अगर धड़कन बंद हो जाती तो गुरुजी कहते हैं लोग उसको फूंक देते। अब आत्मा तो ले गए परमात्मा, अब बिना आत्मा के धड़कन कैसे चल रही थी भाई? रिश्तेदारों ने सोचा कोमा में गया, धड़कन चल रही है, डॉक्टर भी बुलाए क्योंकि सेठ था। ऐसे दादू जी 3 दिन तक रखा और पीछे से उनकी धड़कन चलती रही।
तो ऐसे ही परमात्मा ने जो 100 बकरे काटने का सदना कसाई की डिमांड पर जो परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई 100 से ज्यादा नहीं काटेगा, उसके बाद जितने भी बकरे सदना कसाई ने काटे उन बकरों में आत्मा नहीं थी। वरना ये भगवान अपनी आत्माओं को काटने का आदेश देगा क्या? फिर ये भगवान कहां हुआ? अरे आत्माओं को काटने का काम तो इसका कसाई का है, काल का है। भगवान अपनी आत्माओं को काटता है क्या? आदेश देगा आत्माओं को काटने का। तो उसके बाद उन बकरों में आत्मा नहीं थी, वो परमात्मा के आशीर्वाद से वो चल रहे थे, बोल रहे थे, सारा काम कर रहे थे। ये अध्यात्म है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा हमने, नहीं तो कौन भगवान की भक्ति करेगा फिर। तो इसी प्रकार इन सतलोक आश्रम वालों ने हिसार जेल में जा जाके, जबकि गुरुजी ने तो सारा ज्ञान समझा दिया था, हमने राजनीति करनी है कि नहीं करनी है, जा जाकर किसी को राशन बांटना कि नहीं बांटना है, दुनिया में दुनिया के मकान बनाने कि नहीं बनाने, कोई जिक्र ही नहीं था गुरुजी का कभी। अपने भक्तों से बेगार करवाएगा परमात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। आज से पहले हम बेगारी तो करते आ रहे थे युगों युगों से। तो ज्ञान गुरुजी ने सारा दे दिया 25 साल तक, जैसे पहले सदना को समझाया। अब उसके बाद भी अगर गुरु का परिवार नहीं मान रहा है और जगत वालों के कहने से झूठी मान बढ़ाई चौधर के चक्कर में, अपनी छोटी बुद्धि आधार से गुरुजी की जमानत के लिए वकीलों के कहने पर अगर इस प्रकार की डिमांड लेकर जाएगा तो परमात्मा भैया फिर काकभूषण का ये आपको बता दिया गया उदाहरण है कि भाई गुरु ने तो ज्ञान देना होता है, गुरु ने ज्ञान दे दिया, उसके बाद जो ज्ञान पे चलेगा उसका फल अच्छा मिल जाएगा, जो ज्ञान के विरुद्ध चलेगा वैसा ही परिणाम भोगेगा। तो इसलिए हम इस अन्नपूर्णा मुहिम को और जितने भी भक्ति विरुद्ध कार्य गुरु के परिवार ने किए हैं गुरु का नाम लेकर, हम इसको सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश नहीं कह सकते। ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी का आदेश नहीं कह सकते। ये स्वीकृति है, स्वीकृति। और क्यों ना दे परमात्मा स्वीकृति, क्यों ना दे? उसे चिंता अपनी आत्माओं की है, काल के एजेंटों की नहीं। इन 10 काल के एजेंटों के बदले परमात्मा 10 लाख की संगत को ठोकर नहीं मार सकता। ये लोग भक्ति के अधिकारी तो है नहीं, गुरु के परिवार वाले, गुरु के रिश्तेदार, जो इतने दिन गुरु की संगति करके उनके चरणों में रह के उनके नजदीक रहकर भी 1% उनके ज्ञान को नहीं समझ पाए। और इनकी क्या इच्छा थी? भक्ति के पीछे इनका मकसद क्या था? माया, वो भी परमात्मा ने इनको देनी थी। अब भाई और बहनों, गुरु की गैर हाजिरी में इस नादान संगत ने इनको पात्रों को जो आंख बंद करके और जो अरबों खरबों में दान दिया है, ज्योति पाठ के नाम पर, खुले पाठ के नाम पर, 10वें अंश के नाम पर, अगर ये पैसा वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि मालिक कहते हैं ना सारे खेल हमारे किए हमसे मिले सो निश्चय जिए, ये अपनी आत्माओं के लिए सारा खेल खेलता परमात्मा, और उस खेल से दूर भी हो जाता है, उस खेल से दूर भी हो जाता है। अपनी आत्माओं को बचाने के लिए परमपिता परमेश्वर जी ने इन दुष्टों के अंदर ये प्रेरणा की, ताकि उस पैसे का कुछ थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ लगे। और इन्होंने जाकर डिमांड करी सार जेल में, गुरुजी ने स्वीकृति दे दी। गुरुजी मोटर पाइप बांटेंगे, बांट दो भाई। गुरुजी मकान बनाएंगे, बहुत गरीब है, बना दो भाई। गुरुजी राशन बांटेंगे, बांट दो भाई। सारे खेल हमारे किए हमसे मिले सो निश्चय जिए। क्यों खेला ये खेल भगवान ने? इनकी हो गई परीक्षा, ये फेल हो गए। गुरु ने अपनी आत्माओं के पैसे का थोड़ा बहुत सदुपयोग करवाने के लिए, ताकि इनके कर्म ना बिगड़े। नहीं तो ये पैसा अरबों खरबों इन आश्रम वालों ने, इन बेबुद्धि के इंसानों ने ये राजनीति में झोंकना था, बाढ़ में झोंकना था। और इतना अरबों खरबों रुपया ये आपस में लड़ लड़ के मरते, लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के मरते इस पैसे के ऊपर ये आश्रम वाले। इसलिए परमात्मा ने इधर डाइवर्ट कर दिया कि ये मरेंगे और संगत का दान धर्म का दुरुपयोग होगा। परमात्मा ने इस अन्नपूर्णा मुहिम में लगवा दिया। अब इस अन्नपूर्णा मुहिम में ये पैसा लगने से, क्योंकि लोगों के घरों में जा जाके राशन बांटा इन्होंने। अब ये राशन बांटना गुरुजी के भक्ति विधान में नहीं है, लेकिन राशन बांटा तो राशन बांटने से अगर भक्ति विधान के विपरीत होने से परमात्मा ने एक तो इनके वो कर्म जो है बिगड़ने से बचा लिए,
क्योंकि राशन बांटा। कहे कबीर पुकार के दो ये बात लख ले, एक साहिब की बंदगी भूखों को कछु दे। परमात्मा ने अगर उस राशन को बांटने के चलते अगर इनके पुण्य नहीं बनने दिए, इनके पुण्य भी नहीं बने, क्योंकि जा जाके राशन बांटना गुरु जी के भक्ति विधान के खिलाफ है, लेकिन बांटा राशन इसलिए इनके पुण्य नहीं बने और इनके जो कर्म है वो बिगड़े भी नहीं, क्योंकि वो राशन बांटा वो धर्म में लग गया, लोगों ने खाया उसको, तो ना इनके पुण्य बने और ना इनके वो कर्म जो है इनकी वो बिगड़े। ऐसे परमात्मा ने खेल खेल के इनको बचाया। गरीबों के मकान बनाए, भले गुरु के परिवार ने अपनी चतुरता के चलते गुरु जी की जमानत के लिए ये पैसा लोगों के मकान बनवाने में, लोगों का समर्थन लेने के लिए लगाया। अब लगाया, लोगों के मकान बनवाए तो उसमें परिवार रहेगा भी, इनको दुआ भी देगा। अब जा जाके मकान बनाना गुरु जी के विधान में नहीं है, लेकिन मकान बनवाए, जिस कारण से अगर इनके पुण्य भी नहीं बने तो इनके कर्म भी नहीं बिगड़े। वो मकान बनवाने से इनकी भक्ति नहीं बनी तो इनकी भक्ति जो हो बिगड़ी भी नहीं। लेकिन जैसे इन्होंने किसानों की मदद कर दी, अरबों रुपए दे दिए, मोटर पाइप दे दिए, अब वो मुसीबत के समय हुई मदद। अब ये गुरु जी के विधान के खिलाफ है, लेकिन इन्होंने मोटर पाइप दे दिए बाढ़ के समय, तो गुरु जी के भक्ति विधान के खिलाफ होने के कारण और वो पैसा थोड़ा बहुत वो धर्म में लगने के कारण है, मानवता के काम आने के कारण है। इनके अगर पुण्य नहीं बने तो इनके कर्म भी नहीं बिगड़े। तो इनको कुछ जगह परमात्मा ने बचा लिया, और संगत का जो अनाप शनाप जो दान धर्म का पैसा था, जिसके चलते आश्रम वालों में ये कुत्ता लड़ाई होनी थी, परमात्मा ने इनको भी बचा लिया। और संगत के भी जो कर्म है वो बिगड़ने से बचा लिए, अगर बने नहीं तो परमात्मा ने बिगड़ने भी नहीं दिए। लेकिन जो पैसा इन्होंने बकवादों में लगा दिया संगत का, उनका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। जैसे राजनीति में, जैसे जाट आरक्षण में, जैसे गुंडों की सीबीआई जांच में, जैसे स्टेडियम बनाने में, यहां पर संगत के ये कर्म बिगड़ेंगे और इनका दुष्परिणाम संगत ने भी भोगना पड़ेगा, और भोग ही रही है, दुर्बुद्धि की शिकार हो गई। गुरु की मर्यादा तोड़कर दान धर्म करने के चलते और उस दान धर्म के दुरुपयोग के चलते मर्यादा टूट गई। तो कुछ जगहों पर परमात्मा ने संगत के कर्म बिगड़ने से बचा लिए। आश्रम वालों की जो कुत्ता लड़ाई होनी थी इस दान धर्म पर, इस पैसे पर, वो परमात्मा ने ठीक कर दी। लेकिन कुछ जगहों पर आश्रम वालों के भी जमकर कर्म फूटे और संगत के पैसे का दुरुपयोग होने से संगत के भी जम के फूटे कर्म। तो ऐसे ये परमात्मा कह रहा है कि सारे खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। अब इसमें संगत की परीक्षा भी हो गई, गुरुदेव के परिवार की भी हो गई परीक्षा, और परमात्मा ने संगत के कुछ कर्म फूटने से भी बचा लिए मालिक ने। तो ऐसा खेल भाई और बहनों ये परमात्मा खेलता है। इसलिए दास कह रहा है कि काल ने जिस प्रकार से संगत को अपने जाल में फंसाकर और जिस प्रकार से गुरु के भक्ति विधान को तुड़वाया है, उस आधार से ये आश्रम वाले और संगत वाले ये परमेश्वर की वो आत्मा नहीं है जिन आत्माओं को परमात्मा अब्राहिम सुल्तान की तरह उस प्रोसीजर से निकाल के बाहर लाया है। उस प्रोसीजर से सतगुरु रामपाल जी केवल अपने सत्सेवक बच्चों को बाहर निकाल कर लाए, तभी तो आज हमारे को सद्बुद्धि है, तभी तो हम उसी संगत का हिस्सा होकर भी और गुरु जी के परिवार के षड्यंत्र में नहीं फंसे, अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा नहीं बने। ऐसे परमात्मा खेल खेलता है। उस प्रोसीजर से परमेश्वर हम सत्सेवकों को बाहर निकाल कर लाए हैं, सत्सेवकों को। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप हो ना उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल कर लाया है राजा बड़ा कोट जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगा रही। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है।